जय हिंद फ्रेंड्स। घटना चक्र के टफ क्वेश्चन की सीरीज़ में हमारा मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हुआ था। तो इसमें हमारा चैप्टर है दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। तो इससे बनने वाले हम सभी टफ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मध्य भारत के मीनारों के बारे में निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए। यहाँ क्वेश्चन जो है कट गया है 13वीं के बाद, तो हम पढ़ते हैं इसमें कौन सा सही है। तो सही तो केवल 2 है। 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार जो 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है, यही इसमें सही था। बाकी पढ़ते हैं। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ करवाया गया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। 13वीं शताब्दी में मूलतः निर्मित इस इमारत के आधार का व्यास लगभग 47 फीट और शीर्ष का व्यास लगभग जो 9 फीट, मतलब आधार कितना था तो 47 फीट और शीर्ष व्यास 9 फीट तथा ऊंचाई इसकी 238 फीट है। यह इमारत लगभग 5 मंजिला कितनी है, तो यह इमारत जो है ये लगभग 5 मंजिलों में विभाजित है। 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार महाराष्ट्र 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। यह आड़ू रंग से चित्रित है। यह मीनार आड़ू ही है ना, हाँ से यह मीनार एक ईरानी स्मारक की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसके निर्माण में दिल्ली और ईरान के वास्तुकलाविदों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों का भी हाथ है। 180 फीट ऊंची कह रहा है, मेरे ख्याल से ये 13वीं शताब्दी में ये कुतुब मीनार के बारे में ये लिखा था। ठीक है, बाकी जो है 210 फीट ऊंची है। चांद मीनार के बारे में कथन दिया है कि 15वीं शताब्दी में निर्मित थी चांद मीनार जो 210 फीट ऊंची थी। तो ये तो सही है, लेकिन कुतुब मीनार का जो लंबाई चौड़ाई दिया है वो गलत है। और चांद मीनार जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है इनका निर्माण हुआ था कब। तो तुगलकाबाद और लोधी गार्डन और कुतुब मीनार और फतेहपुर सिकरी, इसका क्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या था, तो पहले हम देखेंगे बी ऑप्शन। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था 13वीं शताब्दी में। कब हुआ था, तो 13वीं शताब्दी में हुआ था। उसके बाद है तुगलकाबाद किला था। उसके बाद सेकेंड है लोधी गार्डन और सबसे लास्ट में फतेहपुर सिकरी। तो इसका क्रम है 3 1 2 4। पढ़ते हैं यहाँ पे। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। दिल्ली में एक नगर की स्थापना की, उसका नाम तुगलकाबाद रखा। इसे सुरक्षित रखने के लिए इसने एक किले का निर्माण कराया और लोधी गार्डन लोधी शासनकाल में निर्मित था। और कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ जो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 से 1210 ईस्वी में किया गया था। और फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, यह इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ था। फतेहपुर सिकरी का जो निर्माण था वो 1556 से 1605 तक। तो सबसे पुराना क्या है, तो यही कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के बाद ये तुगलकाबाद जो किला है, उसके बाद लोधी गार्डन आ जाएगा और सबसे लास्ट में आ जाएगा फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवन और निर्माणकर्ता दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं कौन सा इसमें जो है सही है। तो यहाँ पे तो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे है सुल्तानगढ़ी किसने बनवाया था, तो सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश और लाल महल बलबन द्वारा। जमात खाना खिज्र खान 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमारत और निर्माणकर्ता दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे है इमारत और निर्माणकर्ता में जैसे दिया है लाल महल, तो लाल महल बलबन का। हिंडोला महल गयासुद्दीन खिलजी का नहीं होगा, होशंग शाह का होगा। हिंडोला महल किसका होगा, तो गयासुद्दीन खिलजी का नहीं होता है, ये होशंग शाह का, सॉरी मिस्टेक हो गया, मेरा ध्यान कहीं और था। लाल महल जो है वो बलबन का है, ये सही है। इसमें पूछा है कौन सा जो है वो सही नहीं है, कौन सा इसमें सही नहीं है, तो बी हो जाएगा कि हिंडोला महल होशंग शाह का नहीं था, हिंडोला महल गयासुद्दीन खिलजी का था। लाल महल बलबन सही है। जहाज महल जो है वो गयासुद्दीन खिलजी सही है और लाल दरवाज़ा बीबी राजे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है। तो ए दिया है अजमेर कुवत उल इस्लाम। अजमेर जो है कुवत उल इस्लाम जो है ये गलत है, क्योंकि ये जो कुवत उल इस्लाम जो है ये दिल्ली में है। ठीक है, और जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल और गुलबर्गा जमा मस्जिद है, ये सही है। फिर है मेहराब की निचली सतह, इसका राइट आंसर क्या, मेहराब की निचली सतह जो थी निचली सतह पर
कमल कली की झालर, ये खिलजी से संबंधित थी, खिलजी वंश से। उसके बाद अष्टभुजी मकबरों का उदय, तो ये तुगलक, अष्टभुजी मकबरों का जो उदय था वो तुगलक। और स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग, स्तंभों में क्या है, बोधि गोई का प्रयोग, मतलब विजयनगर, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, तो ये हो जाएगा डी का वन सरकी, डी का वन सरकी हो जाएगा। तो एक बार हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं कि मेहराब की निचली सतह खिल्ली वंश से संबंधित थी। अष्टभुजी मकबरों का उदय जो है ये तुगलक से संबंधित था। और फिर स्तंभों में बोधी गाय का प्रयोग जो है ये दूसरा विजयनगर से, और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, तो ये था डी का वंश सरकी से संबंधित था। फिर इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत साहित्य के बारे में। इसमें अभी हम टफी क्वेश्चन लेंगे, वन लाइनर को स्किप करते हैं। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। सही है। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 व 2 दोनों सही है। देखते हैं, बीजापुर के सुल्तान थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इन्होंने गीतों का संग्रह करने के लिए किताब नौरस की रचना की थी, और उसने नौरसपुर नगर का भी स्थापना भी की थी, उसे अपनी राजधानी बनाया। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली की प्रारंभिक रूप में आरंभकर्ता जो थे वो अमीर खुसरो थे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें है कौन सा सही हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। पहले आएगा तीसरा किताबुल हिंद, फिर दूसरा है पृथ्वीराज रासो, फिर चौथा आएगा तबगात नासरी, और सबसे लास्ट में आएगा फतवाए जाहिरदारी। ठीक है, फतवाए जाहिरदारी, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले क्या आएगा, किताबुल हिंद, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर चौथा आ जाएगा तबकात नासरी के बाद फिर फतवाए जाहिरदारी। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है, तो कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों से इंगित करने के लिए। तो लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत की विभिन्न हिंदी बोलियां तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, सरसोनी तथा मराठी आदि भाषाओं का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। फिर नेक्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी, ये दिया है जियाउद्दीन बर्नी में, तो ताजुल और मासिर जियाउद्दीन बर्नी का हो जाएगा। फिर है हसन निज़ामी का क्या हो जाएगा, तबकात अकबरी, नहीं तबकात, सॉरी इसमें गलत हो गया, देखिए जियाउद्दीन बर्नी का क्या हो जाएगा, तारीख फिरोज शाही हो जाएगा। ठीक है, और फिर हसन निज़ामी का तो ताजुल माशिर हो जाएगा। मिनहाज उस सिराज तो तबकात नाशरी, याहिया बिन अहमद तो इसका हो जाएगा तारीख मुबारक शाही। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मीरात सिकंदरी, ए ऑप्शन मीरात सिकंदरी, तो ये गुजरात विजय पर। फिर उसके बाद बुरहान माशिर, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। रियाज उस सलातिन, तो ये बंगाल का इतिहास। फिर डी है रियाज उल इंशा, गुजरात। रियाज उल इंशा जो है ये है मोहम्मद गवाह के पन्नों का संग्रह। एक बार देख लें, मीरात सिकंदरी गुजरात विजय पर है। उसके बाद बुरहान मासिर जो है बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। उसके बाद फिर दिया हुआ है रियाज उल सलातिन बंगाल का इतिहास, और रियाज उल इंशा मोहम्मद गवाह के पन्नों का संग्रह है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे फुतुह शलातिन, इसका डी फुतुह शलातिन हो जाएगा, तो अब्दुल मलिक इशामी। फुतुह शलातिन का क्या हो जाएगा, अब्दुल मलिक इशामी हो जाएगा। फुतुहात ए फिरोज शाही का क्या हो जाएगा, फुतुहात ए फिरोज शाही का हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फुतुहात फिरोज शाही का हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिर है तारीख है फिरोज शाही, तो इसका हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। और फिर है खज़ैन उल फुतुह अमीर खुसरो। फिर है ताजुल मासिर का क्या हो जाएगा, तो ताजुल मासिर का हो जाएगा इसमें हसन निज़ामी, ए ऑप्शन है। फिर खज़ाइन उल फुतुह का अमीर खुसरो, तारीख मुबारक शाही का याहिया बिन अहमद सरिंदी, फतवा जारदारी का जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तारीख हिंदी, सी ऑप्शन तारीख हिंदी अलबरूनी। फिर है तारीख दिल्ली खुसरो का है। रहला इब्न बतूता का है, और तबकात नाशरी जो है ये मिनहाज का है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हका हकाइक ए हिंदी, हकाइक ए हिंदी किसका है? तो ये है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का है। हकाइक हिंदी किसका है? अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का है, ये ऑप्शन। और फिर है तहजीबुल अखलाक, तो ये है इब्न मिशकाविया, इब्न मिशकाविया का है। फिर है कुंजुल तिंजार, कुंजुल तिंजार किसका है? तो ब्लैक अल कबायकी का है, ब्लैक नहीं है, बैलक अल कबायकी का है। उसके बाद फिर दिया है जवामिउल हिकायत, जवामिउल हिकायत, तो ये है डी का 2 है, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी का है, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका हम देखेंगे कि ये जो सुमेलित है तो सी है। पुंडरील विट्ठल जो है रागमाला सही है, पुंडरील विट्ठल जो है वो रागमाला की रचना किए थे, जबकि संगीत राज नामक जो संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने किए थे, तो ये गलत है, इसका राणा कुंभा हो जाएगा। और फिर राग चंद्रिका, राग चंद्रिका की रचना द्वारकानाथ भट्ट ने किए थे, और यहाँ उस्ताद चांद खान, ये भी गलत दिया हुआ है। फिर राग कल्पतरुम की रचना जो है कल्पतरुम की, ये कृष्णानंद ने किए थे, यहाँ कुंभा दिया है, तो ये भी गलत है। फिर नेक्स्ट है ग्रंथ और रचयिता दिए हुए हैं, जैसे रागमाला, रागमाला किसका था? तो रागमाला अभी हमने देखा पुंडरीक विट्ठल का था, यहाँ से देखिए रागमाला किसका था? तो रागमाला किसका था? तो रागमाला था पुंडरीक विट्ठल का, किसका था? रागमाला तो पुंडरीक विट्ठल का था। रागमाला किसका था? तो रागमाला था पुंडरीक विट्ठल का। रस कौमुदी किसका था? तो ये श्रीकंठ का था। रस कौमुदी किसका था? तो श्रीकंठ का था। तो देखिए रागमाला पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी, रस भाई कंठ में होना चाहिए। राग विबोध, राग सोम रस पीने के बाद में लोग राग विबोध करने लगते हैं। तो और फिर चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमन नहीं है, वेंकट मखीन है, ठीक है, वेंकट मखीन है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। रास पंचाध्यायी, इसका हो जाएगा सी। रास पंचाध्यायी किसकी है? तो नंददास की। रास कौन करते थे? तो रास कौन करते थे? तो नंद करते थे, ठीक है, नंदलाल करते थे, ऐसे याद कर लीजिए। चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत तो वृंदावन दास की है, तो मतलब भागवत हम कहाँ सुनेंगे? वृंदावन में जाके। फिर है चैतन्य मंगल, चैतन्य मंगल किसकी है? अगर मंगल चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो जय जय करना पड़ेगा, तो जयनंदा हो जाएगा। और भक्ति रत्नाकर किसकी है? तो ये नरहरि चक्रवर्ती की है। भक्ति हरि की करो, भक्ति किसकी? हरि की करो। नेक्स्ट है मिरात सिकंदरी पुस्तक के मिरात सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य? इसने गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है, तो क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के उचित प्रबंधन का वर्णन है, डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसमें सही है। तो देखिए मिरात सिकंदरी जो है गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें वर्णित मोहम्मद बेगड़ा के शासनकाल में व्यवसायी सड़कों की सुरक्षा के माध्यम से लाभान्वित होने का उल्लेख है, अतः स्पष्ट है कथन मतलब जो है सत्य है इसमें। अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत विविध, इससे हम देखते हैं कौन सा टफ क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा। तो इसमें देखिए फिरोज, यहाँ पे देख लेते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। 3-2-1-4, 3-2-1-4 है। तो देखिए फिरोज तुगलक नहरों का निर्माण किए थे, तो 3, और बलबन जो थे तो नौरोज और फिर अलाउद्दीन तो दियानी रियासत, और जहांगीर थे सर थॉमस रो, जहांगीर के समय सर थॉमस रो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, यहाँ दिया कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सी है अब्दुल रज़ाक जो है ये तुर्की जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी इब्न बतूता मोरक्को से संबंधित, मार्को पोलो इटली से, और नूनीज पुर्तगाल से। अब्दुल रज़ाक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया है इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का यात्री था, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। मार्को पोलो जो था वो वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री था, और यह पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के समय भारत आया था। ईरानी राजदूत था अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो था ये विजयनगर आया था। तो अब्दुल रज़ाक कैसा था? तो ये ईरानी था, और नूनीस तो पुर्तगाली था। फिर है पधारने का अनुक्रम यहाँ पूछा हुआ है कौन सा है? इब्न बतूता, अल बरूनी, ट्रेवनियर और मनुची दिया है, तो इसमें बताना है कि सबसे पहले कौन आया था, तो इसका बी हो जाएगा। सबसे पहले अल बरूनी जो था वो खीवा का निवासी था, और महमूद गजनवी की भारत विजय से पहले वह एक विद्वान था। राजनयिक के रूप में खीवा वंश के अंतिम शासक के दरबार में महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय वह उसके साथ भारत आया था, अल बरूनी। उसके बाद आया इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था वो
मोरक्को अफ्रीकी का यात्री था। वह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और बाद में 1342 में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक अपने मतलब रचना की। उसके बाद आया ट्रैवनियर आया और सबसे लास्ट में मनुची आया। ट्रैवनियर के बारे में हम पढ़ते हैं कि फ्रांसीसी यात्री था। ट्रैवनियर फ्रांसीसी यात्री था। इसने शाहजहाँ के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की। यह पेशे से जौहरी था। ये क्या था? तो ये पेशे से जौहरी था। इसने 6 बार पूर्व की यात्रा की थी। कितनी बार? 6 बार। अपनी यात्रा का विवरण इसने द 6 वायजेस ऑफ जॉन बैप्टिस्ट ट्रैवनियर नामक पुस्तक में की थी। मनुची जो था ये इतालवी यात्री था और ये 14 वर्ष के अल्पायु में अपने गृहनगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए मतलब ये भारत पहुंचा और इसने शाहजादा दारा सिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की और बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया और स्टोरिया में 2 मुगल इंडिया नामक संस्करण लिखा। 17वीं शताब्दी के बाद भारत दर्पण कहा जाता है जिसे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे निम्न व्यक्तियों में इसको मतलब विभिन्न कालक्रम में बताना है। तो इसमें क्या हो? तो रजिया सुल्तान, जो सी ऑप्शन मतलब रजिया सुल्तान पहले, उसके बाद तीसरा आएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी के बाद आएगा एक शेरशाह और उसके बाद लास्ट में अकबर। इसको हम देखते हैं। रजिया सुल्तान का शासनकाल था, फिर अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, फिर शेरशाह का और फिर अकबर सबसे लास्ट में। नेक्स्ट हम देखेंगे चंदावड़ का युद्ध। चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1194 में। और फिर तैमूर का आक्रमण कब हुआ था भारत पे? तो तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो चांद बीबी अवध, ये गलत है। चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, जिनका संबंध जो अवध राज्य से नहीं बल्कि अहमदनगर और वह बीजापुर से था। वह जबकि बहादुर शाह का जो संबंध था वो गुजरात से सही है। रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से है और बाज बहादुर का संबंध मालवा से है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे घटनाओं को दिया है, उसमें पूछा है कालक्रमानुसार बताना है। जैसे विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, इसमें पूछा है सबसे पहले क्या? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो कब? तो इसे कुतुब मीनार का निर्माण पहले दूसरा सही होगा। उसके बाद आएगा फिरोज तुगलक की मृत्यु। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, जबकि इसे पूर्ण किसने? इल्तुतमिश ने किया। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 में हुई थी। उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 1498 में फिरोज तुगलक की जब मृत्यु हो गई 1498 में वास्को डिगामा जो है पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ, वास्को डिगामा आया। उसके बाद 1509 से 1529 तक विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल चला। उसके निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे दिया हुआ है इसमें ना मेन हमें ये याद रखना है डेट, क्योंकि कभी हो सकता है क्वेश्चन में 2 इसमें से दे दे 2 इसमें से दे दे, आपको लगाना है। तो डेट हमें याद रखना जरूरी है। कुतुब में पुर्तगाली का भारत आगमन 1498 हुआ। फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1509 से 1529 में। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 में हुई थी। और विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल कब था? तो 1509 से लेकर 1529 तक था। तो ये डेट है। फिर इन्हें दिया है कालक्रम अनुसार बताना है। जैसे मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, ये कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा है मतलब पहले का है तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जो कि 1192 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। ये तराइन का द्वितीय युद्ध था। उसके बाद हम देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, तो 1296 ईस्वी में। कब? तो अभी हम देखने 1192 में क्या हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध। फिर 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी। और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या 1296 में हुई अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा। क्या? अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा उलुग खां को, किसको? अफगानपुर का जो षड्यंत्र हुआ था उसके द्वारा उलुग खां को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या का दोषी माना जाता था। क्या है? उलुग खां को क्या? तो सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या का दोषी माना जाता है। मतलब पहले चौथा आएगा फिर उसके बाद तीसरा आएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। फिर अफगान षड्यंत्र कब का था? तो अफगान षड्यंत्र जो था ये 1325। फिर आएगा
लास्ट में मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, ये 1325 से 51, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद गई। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए युग्मों को एक प्राचीन और मध्य युग में जो है मतलब बताना है राजाओं के नाम और उसके द्वारा विरचित ग्रंथ है, इनमें कौन सा जो युग्म सही सुमेलित है। महेंद्र वर्मन दिया है मत विलास प्रहसन, ये सही है। कृष्णदेव राय का सम्रांगण सूत्रधार, जो कृष्णदेव राय का नहीं है, सम्रांगण सूत्रधार भोज का है, सम्रांगण सूत्रधार हो, ठीक है, या फिर सोमेश्वर हो, और मानसोल्लास जो है ये भोज ने इन सब की रचना की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मत विलास प्रहसन जो है महेंद्र वर्मन की है, और कृष्णदेव राय की जो तेलुगु भाषा में थी वो आमुक्त माल्यादा थी उनकी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें यहाँ पे दिया सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम बताना था, सैयद वंश के, तो इसका सी हो जाएगा। पहले तो खिज्र खां, उसके बाद आई मुबारक शाह, खिज्र खां के बाद मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह सबसे लास्ट में। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद कौन, तो अलाउद्दीन आलम शाह, मतलब पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ दिया प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। फिर हल्दी घाटी का कब युद्ध हुआ था, तो 1576 में। तराइन का तो 1192 ईस्वी सन में हुआ था। अब देख लीजिए यहाँ पे प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 को बंगाल के तत्कालीन नवाब थे सिराजुद्दौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। नवाब की सेना का जो नेतृत्व था वो राजद्रोही मीर जाफर यार लतीफ़ तथा राय दुर्लभ ने किया, जिनके विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई थी। कलिंग का युद्ध जो था वो अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 50,000 बंदी बनाए गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से विस्तृत जानकारी मिलती है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। फिर तराइन का युद्ध जो कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण उसकी जीत हुई थी। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर में है, पहला पूछा है कि अकबर, अब देखिए सड़क ए आजम, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 3 4 2 1, 3 4 2 1, मतलब पहला अकबर ने क्या करवाया था, तो आईने दहसाला अकबर के द्वारा, ठीक है, अकबर के द्वारा है आईने दहसाला। और फिर है उसके बाद दिया है मोहम्मद तुगलक, तो ये प्रतीक मुद्रा है, और आईने दहसाला किसने, अकबर के द्वारा। इल्तुतमिश ने क्या करवाया था, तो चहलगानी प्रथा जो है वो इल्तुतमिश से संबंधित है। और शेर शाह ने सड़क ए आजम, शेर शाह, इसको पढ़ते हैं, शेर शाह द्वारा निर्मित था। सड़कों पर विशेष उल्लेखनीय सड़क लाहौर से लेकर सोनारगांव बांग्लादेश तक जाती थी, सबसे लंबी थी तथा सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था इसको। प्रतीक मुद्रा मोहम्मद तुगलक ने जारी की थी। आईने दहसाला पद्धति का संबंध अकबर की भूराजस्व व्यवस्था से है। चाहलगानी अमीर तुर्कान ने चाहलगानी दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। पनही व उपाना क्या थे, तो ये जूता था। अब हम आ गए हैं, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है उत्तर भारत के दक्कन के प्रांतीय राजवंश, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, टफ क्वेश्चन ओनली। जैसे यहाँ दिया है, जौनपुर को सिराज हिंद के नाम से जानते हैं, और जौनपुर जो था वो सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। तो क्या इसमें सही है, इसमें ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें देखिए, इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। वह किसका प्रेमी था, वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासन काल में एक नवीन प्रकार की शैली जिसे सरकी कला कहते थे का उदय हुआ था और इस शैली का साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी और इसमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। वह स्वयं
स्वयं सिराज हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर में सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर जो था भारत का पूर्व का सिराज और सिराज हिंद नाम से विख्यात हो गया। सरकी शासकों के काल में जौनपुर शिक्षा के महान केंद्र के रूप में उभरा था। ए आर दोनों सही और व्याख्या भी करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जैन उल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है कौन? बुर्ज और बौद्ध पैगोडाओं में समानता, फिर फारसी शैली। 1, 2, 3 है। सुल्तान सिकंदर बुतसिकिन द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 ईस्वी में लगभग में करवाया गया, जिसके बाद जैन उल आबिदीन द्वारा विस्तारित करवाया गया था। मस्जिद में आग लगने के कारण इसका पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार कई बार हुआ। मस्जिदों की विशेषताओं में बुर्ज, फारसी शैली और बौद्ध पगोडाओं से समानता, ये सभी शामिल हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, शासक है राज्य है, जैसे कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन है मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ, ये सुमेलित नहीं है। तो हम पढ़ते हैं इसमें कि राणा हमीर जो है वो मेवाड़ से संबंधित सही है, राणा चुंडा ये मारवाड़ से, और मलिक राजा फारूकी खान देश। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा कि जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत के, इसमें दिया हुआ है ना, कौन सा सम्मिलित नहीं है? राणा हमीर तो सही है मेवाड़, और राणा चुंडा मारवाड़ सही है, मलिक राजा फारूकी खानदेश सही है, लेकिन ये जो दिया हुआ है मलिक सरवर ख्वाजा, इसको पढ़ते हैं। जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत के 1394 से 1479 के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था और इसकी स्थापना 1394 में ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर द्वारा कराई गई थी। तो ये ख्वाजा ये जो है ना, यहाँ पे जौनपुर रहेगा, ना कि मालवा। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बी, जैसे बी दिया पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें बी केवल दो। दुर्गर जो है वो जम्मू, ये सही सुमेलित है। मध्यकालीन भारतीय राजाओं में चंबा मतलब चंपक जो है वो चंबा तथा कुलूत जो है वो कुल्लू का संबंध हिमाचल प्रदेश है। इन दोनों का संबंध किससे है? तो हिमाचल प्रदेश। और यहाँ क्या दिया है? एक मध्य भारत, एक मालाबार, गलत है। दुर्गर जो है जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, सही है। चंपक दुर्गर एवं कुलूत राजपूतों से संबंधित था। इन 3 राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल है, ठीक है। मतलब ये 3 राज्य जो थे चंपक, दुर्गर और कुलूत, ये 3 मतलब कौन कौन से? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनके मतलब त्रिकोटीय संघर्ष में ये शामिल थे। फिर है बहमनी राज्य की स्थापना, ये दिया हुआ है किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन ने की थी। उसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आदिल शाही। तो आदिल शाही का संबंध किससे है? तो बीजापुर से है। कुतुब शाही का किससे था? गोलकुंडा से है। निज़ाम शाही का किससे था? तो ये अहमदनगर से है। सरकी शाह का जौनपुर। फिर हम नेक्स्ट इसमें टफ क्वेश्चन की सीरीज में देखते हैं। ये क्वेश्चन है अहमदनगर की निज़ाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1632 में महावत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर आक्रमण किया गया और उसने दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए अहमदनगर के वजीर फतेह खां को अपनी ओर मिला लिया और 4 महीने की घेराबंदी के पश्चात दौलताबाद के दुर्ग को जीत लिया और सुल्तान हुसैन निजाम शाही तृतीय को बंदी बनाकर ग्वालियर में किले को भेज दिया और अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो ये सही है, पहला ऑप्शन सही है। वह युग्म जो सही सुमेलित नहीं है इसको इंगित कीजिए। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर गलत है। बाज बहादुर मालवा सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा सही है और सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात सही है, लेकिन यूसुफ आदिल शाह जो है अहमदनगर गलत है। तो देखिए यूसुफ आदिल शाह जो थे ये बीजापुर के शासक थे, ना कि अहमदनगर के, जबकि बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा और सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के शासक थे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कौन सा जो एक सुमेलित है, इसमें पूछा है सुमेलित है। इसका बी और डी। होयसल भी सुमेलित है। द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जबकि काकतीय वंश की जो राजधानी थी वो वारंगल थी। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी और पांड्य वंश की राजधानी वो कोरकई में अवस्थित, जिसे बाद में मदुरई भी नाम दिया गया था। तो ये भी सही है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, पूछा है उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों में अपने राज्य आद्य 8वीं ईस्वी शताब्दी किए थे? तो इसमें दिया है जैसे होयसल, काकतीय, गढ़वाल, तो कोई नहीं है। होयसल साम्राज्य उन शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था जिसने
10वीं और 14वीं शताब्दी में मध्य दक्षिण भारत में शासन किया। गढ़वाल राजवंश एक राजपूत वंश था जिसने 11वीं 12वीं शताब्दी के दौरान वर्तमान भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों पर शासन किया। काकतीय राजवंश ने 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में पूर्वी दक्कन क्षेत्र पर शासन किया। देवगिरी के यादव वंश के मध्यकालीन दक्षिण भारतीय राजवंश थे। यादव ने प्रारंभ में पश्चिमी चालुक्य के सामंतों के रूप में शासन किया। इनका शासन 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक रहा। राजवंश व राजधानी दिया हुआ है, जैसे कि इसमें है बी। तो पल्लव का क्या होगा, कांची, और पांड्य का मदुरई, यादव का देवगिरी, काकतीय का वारंगल हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें रुद्रमा के संदर्भ में दिया हुआ है। देखिए आरओ 2023 का क्वेश्चन है। रुद्रमा के संदर्भ में, रुद्रमा जो है वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। क्या ये सही है? तो हाँ, काकतीय इसमें कौन सा सही है? तो सी। काकतीय शासक रुद्रदेव के समय संप्रभु काकतीय साम्राज्य का उदय हुआ था। उनके पश्चात महादेव और गणपति देव क्रमशः शासक हुए। रुद्रमा वारंगल के काकतीय शासक गणपति देव की पुत्री और चौथी स्वतंत्र शासक थी। उन्होंने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरी के शेवना शासकों को पराजित किया। दोनों कथन सत्य है। मतलब रुद्रमा जो है चौथी स्वतंत्र शासक थी और उसने दक्षिण तमिलनाडु और पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों को देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। एक व दो दोनों सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है। जैसे दिया हुआ है इसमें दोहरा गुबंद सिकंदर लोधी है। फिर है अष्टभुजी मकबरा, तो ये शेरशाह है। फिर है सत्य मेहराबी मकबरा, तो सत्य मेहराबी मकबरा जो है ये बलबन है। फिर है गोल गुंबद का संबंध किससे है? मोहम्मद आदिल शाह। दोहरा गुंबद सिकंदर लोधी, अष्टभुजी मकबरा शेरशाह, सत्य मेहराबी मकबरा बलबन, गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा अदीना मस्जिद मांडू, ये सही सुमेलित नहीं है। अदीना मस्जिद जो है एक भगवानाशेष है कि मध्य बंगाल के शासक सिकंदर शाह के शासनकाल में निर्मित था। देखिए यहाँ से ना एक जो वो वाक्यांशों में एक शब्द है तो वो ये देता है कि भवन की टूटी फूटी इमारत जो होती है उसी को भगवानाशेष कहते हैं। इसमें सुमेलित नहीं है। तो अदीना मस्जिद जो है ये जामी मस्जिद है, एक प्रसिद्ध भगवानाशेष है और ये बंगाल के शासक सिकंदर शाह के शासनकाल में निर्मित किया गया। इस मस्जिद में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मंदिर में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिर एवं महलों के अवशेष हैं। बाकी सब सही है। लाल दरवाज़ा जौनपुर सही है, दखिल दरवाज़ा गौड़ सही है और 3 दरवाज़ा अहमदाबाद सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं अटाला देवी मस्जिद, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था 2021 में। अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह शर्की का है। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद, कदम रसूल नुसरत शाह, अदीना जो मस्जिद है वो पांड्या सिकंदर शाह। तो इसका राइट अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह शर्की, छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद, कदम रसूल नुसरत शाह और अदीना मस्जिद जो है सिकंदर शाह। फिर यहाँ पे है भक्ति और सूफी आंदोलन जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर